हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वन मोर एपिसोड ऑफ सक्सेस रीडिफाइनिंग। आज का जो एपिसोड है ना, वो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एपिसोड है जो लोग अपना ई कॉमर्स ब्रांड बनाना चाहते हैं और टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ से बिलोंग करते हैं। क्योंकि आज हमारे साथ 7 साल का एक्सपीरियंस लेकर के बैठे वो हस्ती हमारे साथ है जिसने स्क्रैच से एक पर्टिकुलर कैटेगरी में अपना ब्रांड बनाया है। सो वेलकम अजय खंडेलवाल सर। थैंक यू सर। अजय खंडेलवाल सर के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि इन्होंने 7 साल में अपने सिर्फ एक कैटेगरी के अंदर ब्रांड बनाया है। आज के इस एपिसोड में हम इनके साथ बात करेंगे कि जो रिटर्न ऑर्डर्स आते हैं वो कैसे मैनेज होते हैं, उसके अलावा कि अगर कोई प्रोडक्ट कैटेगरी है तो उसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट कैटेगरी में ही कैसे हमें ब्रांड बनाना है उसके बारे में भी बात करेंगे और भी बहुत सी बातें करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इनकी जर्नी के साथ। सर आपने स्टार्टिंग से आप अपनी एक बार जर्नी आप खुद बताएंगे हमारे ऑडियंस को। हमने बेसिकली 2017 से स्टार्ट करा था। तब छोटा वाला भाई काम करता था कि ठीक है हम लोग पहले होलसेलर से माल ले लिए, 20 ऑर्डर आ गए, 20 शर्ट लिया है, 30 ऑर्डर आ गए, 30 शर्ट लिया है अगले दिन जाके। उस टाइम ऐसा एनडीडी का कुछ रहता नहीं था कि नेक्स्ट डे डिस्पैच वगैरह आपको करना है, तो SLA वगैरह रहता था कि 2-3 दिन का टाइम में तो मैनेज हो जाता था। तो इस तरीके से स्टार्टिंग थी। जब आपने स्टार्टिंग किया तो आपने सबसे पहले कौन से प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया था? हमने मीशो से स्टार्ट करा था। मीशो से। तो लाइक मीशो 0% उस टाइम 0% कमीशन नहीं, उस टाइम तो 25% था उसका जो कमीशन रहता था। उस टाइम 25% रहता था। आपने अपनी स्टोरी का मतलब कि इससे पहले की स्टोरी हम जान सकते हैं कि आप ई कॉमर्स मैन से पहले क्या करते थे? बेसिकली ये स्टार्ट तो छोटे वाले भाई ने करा था। मैं बॉम्बे में जॉब करता था, मेरा फिल्म लाइन के अंदर प्रोडक्शन का काम था। तब एक बार उसका फ़ोन आता है मेरे पास कि भैया आप जयपुर ही आ जाओ, अपन अपना यहीं पे बिज़नेस सेटल करेंगे। तो उस टाइम मेरे पास ब्रेक भी लगा हुआ था, तो मैं ठीक है एक बार चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं। तब उसने मुझे बताया कि हम इस तरीके से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तब हम दोनों मिलके उसको इनिशियली स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे हमने हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे गए। फिर आज पर डे हम आराम से 10-12 हज़ार ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हैं। जो पर डे आप ऑर्डर भी डिस्पैच कर रहे हो, डाटा लाइक कम्प्लीटली आप ही उन पे सेलर है फिर आपके अदर सेलर्स और आपके नहीं, ये हमारे खुद के ऑर्डर, खुद के ऑर्डर्स आपके जो आप किसी के लिए अगर आप नहीं हम लोग अभी किसी मतलब वो अलग है, अगर वो and- काउंट करूँ तो वो नंबर ही बढ़ जाएंगे। ठीक है। सो या कि ऑर्डर ये तीनों उससे हैं प्लेटफॉर्म से, बाकी लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मीशो से। मीशो के अलावा मिंत्रा वगैरह पे भी आप लोग लिस्टिंग है? हाँ, मिंत्रा पे भी है, अमेजोन पे भी है, बट बेसिकली हार्डकोर हमारा फ्लिपकार्ट और मीशो पे रहता है। अमेजोन इस पे भी जाता है, मिंत्रा वगैरह पे, बट ठीक है अभी इनिशियली 100-200-300 ऑर्डर रहते हैं उस पर। सर जब हम एक ई कॉमर्स स्टार्टअप करते हैं ना, या फिर ई कॉमर्स बिजनेस बोल सकता हूँ मैं, बिकॉज स्टार्टअप इसमें कोई इनोवेशन है नहीं। तो इनोवेशन करते हैं तो एक सबसे बड़ा ये आता है कि ये ना आपको इस GST नंबर या फिर कंप्लायंसेस आ जाते हैं इसमें। तो आपने जब ये चीज़ स्टार्ट की थी तो आप लोगों ने भी GST लिया होगा, कंप्लायंसेस? GST लेना इसलिए ज़रूरी है, देखो बेसिकली अभी तो इसमें क्या हो गया, पहले आप बिना GST के 20 लाख से ज़्यादा काम भी नहीं कर सकते। सेविंग अकाउंट है, सेविंग में आपको 20 लाख से ऊपर आप काम नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली GST तो लेनी ही पड़ेगी आपको। अब अभी क्या है, आप बिना GST के केवल राजस्थान में ही काम कर सकते हो, अगर ई कॉमर्स में भी कर रहे हो। ई कॉमर्स में भी कर रहे हो तो वो एक आप क्राइटेरिया खुल ही नहीं पाएगा ना, आपकी बाउंड्री एक सीमित हो गई कि भैया बिना GST के करना है तो राजस्थान में बेचना है, पैन इंडिया नहीं है आपके पास। तो मैं तो ये कहता हूँ कि GST लेके काम करो, उसी से काम चलेगा। आपने जब GST लिया तो एक बिगिनर के लिए ना एक वो होता है कि उसको समझ भी नहीं आता कि GST कैसे लूँ, किससे बात करूँ। CA भी उससे लेके एक बोल देते हैं कि ना LLP फॉर्म कर ले या फिर प्राइवेट लिमिटेड कर ले या फिर सोलो प्रोप्राइटरशिप में चला जा। तो ये टर्म्स थोड़ा डिफाइन करेंगे, आपने कि स्टार्ट किया था तो बेसिकली इसमें क्या है कि आपको अगर GST अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप CA को पकड़ो, CA को अपने डॉक्यूमेंट दो, उसको नाम बता दो, आपको फर्म का नेम क्या रखना है, उसके साथ आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड ये लग जाते हैं, तो आपका GST सोलो इज द बेस्ट, सोलो प्रोप्राइटरशिप बेस्ट होती है या फिर इनिशियली तो आप उसी से ही करो। आपको LLP आप इस पे प्राइवेट लिमिटेड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस दिन आपको लगता है कि हम ग्रो कर रहे हैं तब अपन उस चीज़ में करें, क्योंकि फिर वो क्या है, जैसे ही आप उस पर LLP पे या प्राइवेट लिमिटेड पे जाओगे खर्चे बढ़ जाएंगे। तो खर्चे बढ़ाने से मतलब है नहीं, GST से स्टार्ट करो। इनिशियली 2-3 साल तो GST से निकालो। अगर कोई बंदा ई कॉमर्स पे लिस्टिंग करता है तो सबसे बड़ी जो उसको डिफ़िकल्टी फेस होती है ना वो है प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्टिंग। फ़िल्टर कैसे करे वो प्रोडक्ट लाए कहाँ से। लाइक मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोग करते हैं कि सरोजनी से माल उठा लिया, वहाँ से माल उठा लिया, आप वहाँ से माल उठा करके यहाँ पे बेचोगे ना, अमेज़न यहाँ पे आपको 100 रुपये में इतने पीसेस मिल जाएंगे, अमेज़न पे आप 500 का लिस्टिंग करो, इतना प्रॉफिट है आपका, ये है। तो ये चीज़ें अगर हम करने बैठते हैं ना तो बहुत डिफरेंस आ जाता है इनमें। पर मैं इसमें कह रहा हूँ, आप सरोजनी से भी लाओगे तो रिपीट कितने दिन ले आओगे?
साल भर तो आपको रिपीट माल वो देगा नहीं ना, हाँ क्योंकि वो तो होलसेलर है, उसको नई नई डिज़ाइन रखनी पड़ेगी। तो आपको एंड ऑफ द डे जैसे जैसे नंबर ऑफ वॉल्यूम आपकी ऑर्डर की बढ़ रही है, धीरे धीरे आप ट्राई करो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर घुसना स्टार्ट करें, या फिर आप पकड़ो ही ऐसा होलसेलर को छोड़ के सीधा मैन्युफैक्चर को पकड़ो कि वहाँ से अगर आप माल लोगे तो आपको होलसेल से एक तो मार्जिन कट जाएगा, एक तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे रहा है और आप उससे ले रहे हो तो वो ऑलरेडी अपना जोड़ के दे रहा है, आप सीधा मैन्युफैक्चरर को पकड़ो। और सबसे पहले तो आप फिल्टर करो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, फिर उस पर पहले स्ट्रेटेजी बनाओ, स्टडी करो कि ये फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मीशो में कितने पे बिक रहा है, इस रेट पे मैं लेकर भी आ सकता हूँ या नहीं लेके आ सकता। हाँ। ऐसा नहीं है कि हम ला के रख दे और फिर बेचने निकले तो पता चले आए तो रेट ही महंगी है। तो ये स्टडी करनी पहले ज़रूरी है। इसे स्टडी करने के लिए अगर आप कुछ वेबसाइट या फिर कुछ चीज़ सजेस्ट कर सकते हैं हमारी ऑडियंस? वो तो इसमें बेसिकली है ना कि आपको बेचना किस पे है। आप मीशो पे बेच रहे हो तो आपको पहले मीशो का मार्केट देखना पड़ेगा कि ये सेम प्रोडक्ट कितने में बेच रहे हैं। फ्लिपकार्ट पे करना है तो फ्लिपकार्ट का देखो, फिर आप एक एवरेज रेट निकालो, फिर मार्केट जाओ कि अब आप उसको बीट कर सकते हो क्या, तभी आप उसको करो, वरना दूसरी कैटेगरी चूज़ करो। आपने 7 साल पहले 2017 में स्टार्ट किया था ये, तो उससे के बाद कोविड आया था, तो कोविड और ई कॉमर्स में मतलब कि ये है कि मार्केट ज़ीरो पे हो गया था एक टाइम। ज़ीरो भी हो गया था और बाकायदा उसमें फ़र्क भी खूब पड़ा था। जैसे उस टाइम ये मोदी जी का आया था कि चाइनीज़ ऐप्स वगैरह ये बंद होगी, बैन होगी, तो क्लब फैक्ट्री था पहले, हाँ तो हम उस पर भी सोल्ड करते थे, तो उस टाइम उन्होंने बैन कर दिया, तो आज भी पेमेंट वगैरह सब स्टक है, उधर कोई नहीं है उसका सॉल्यूशन। कितना अमाउंट? कुछ भी नहीं है अच्छा खासा अमाउंट है, बोल नहीं सकते अमाउंट तो ठीक है, बट हो गया जो तो हो गया, उसको कुछ कर नहीं सकते। बट उसके बाद तो हमारे को, हाँ, लॉकडाउन के बाद हमने थोड़ा ग्रो करा इस मीशो और उस पर फ्लिपकार्ट। हाँ, उसके बाद तो थोड़ा स्टार्ट हुआ है। इनिशियली लाइक जैसे मैंने भी फ्लिपकार्ट पे सेलर अकाउंट बनाया था, नॉट फॉर लाइक कैसे प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं, मैंने सिर्फ बुक्स के लिए बनाया था कि उसमें पैन कार्ड ही आपको रिक्वायर होता है। बुक कैटेगरी की ऐसी कैटेगरी जो शायद फ्लिपकार्ट, मीशो और अमेजोन तीनों पे ही ऐसी कैटेगरी इसमें सिर्फ को पैन कार्ड रिक्वायर होता है, GST नंबर रिक्वायर नहीं होता। तो मैंने वहाँ से 3 ऑर्डर्स आए थे मुझे बुक के, मैंने वो तीनों डिलीवर भी करवाए। बट उसमें जैसे एक वो होता है ना कि बुक मुझे कितने की मार्केट में पड़ रही है। अगर मैं लाइक फ्लिपकार्ट पर मेरे पास ऑर्डर आया, मैंने वहाँ से बुक ली मार्केट से, उसको फिर मैंने शिप किया ना, वो मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, शिपिंग कॉस्ट। इतना तो मेरे मतलब मुझे कुछ अमाउंट मेरी पॉकेट से भी देना पड़ेगा इनिशियली। बेसिकली क्या होता है, कई बार हम लोग कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं, अब उसके ऊपर क्या है, आपका नेशनल जोन में कितना जा रहा है शिपिंग, वो हम कैलकुलेट ही नहीं करते। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमने, हाँ ठीक है, हमने 150 में खरीदा कि ठीक है यार इसको 200 में बेच देते हैं। हाँ। बट आपने एक्सपेंस तो काउंट ही नहीं करे ना। आप उसको आज पैक करके भी दोगे, उसको डिस्पैच करोगे, तो आपका लेबल भी निकल रहा है, उसको पैकिंग कर रहे हो, उसका मटेरियल भी आ रहा है। अब आपको ये आइडिया नहीं है शिपिंग कितनी लग रही है, तो आप कैसे बेचोगे उसको, वो लॉस आएगा ही आएगा। आधे से ज़्यादा लोग क्या है, इसी में ही अटक जाते हैं कि यार हम तो एक साथ ले आते हैं, 10 तरह की प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे, बुक भी बेच रहा है, शर्ट भी बेच रहा है, आर्टिफिशियल आइटम भी बेच रहा है, सब बेच रहा है। बट जब आपके प्लेटफॉर्म पे अगर कोई कस्टमर आ रहा है, तो या तो उसको एक कैटेगरी दिखे, उसमें उसको वैरायटी दो आप, तो वो आपका पोर्टल छोड़ के नहीं जाएगा। वो आया शर्ट लेने, अब आप उसको दिखा रहे हो आर्टिफिशियल फ्रेम्स, हर कैटेगरी दिखा रहे हो, बुक्स वगैरह सब दिखा रहे हो, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जिस कैटेगरी के लिए आया वो उसको मिल नहीं रही, तो वो ऑर्डर आपके वैसे ही नहीं बढ़ पा रहे। विजिबिलिटी भी किस पे दे आपको, पैनल भी कंफ्यूज हो रहा है कि तू बेचना क्या चाह रहा है, एक चीज़ या तो फाइनल कर कि मैं दूं किस पे तेरे को विजिबिलिटी। तो ये माइनस मार्किंग है मल्टीपल प्रोडक्ट बेचने पे। आपने स्टार्टिंग शर्ट से ही की थी और अभी भी लाइक आप मैन फैशन में ही हो। उसी में ही है। मेरा ये क्वेश्चन है, आप वुमेन फैशन में क्यों नहीं हो? वुमेन्स में इसलिए नहीं है, देखो एक तो रिटर्न ज़्यादा है। क्या होता है, गर्ल्स क्या करती है, जैसे आज मान लो ठीक है उन्होंने ऑर्डर करा, हाँ उनके समझ में नहीं आया तो वो रिटर्न लगा देगी। हाँ। अब इसके कंपेयर में बॉयज़ क्या करते हैं, ठीक है नहीं आया यार भाई को दे दे, कज़न पहन लेगा। हाँ। छोड़ यार कौन रिटर्न लगाने बैठेगा, अभी इतना और फॉर्मेलिटियाँ करनी पड़ी, तो बॉयज़ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी यूएसपी है कि मैं मेंस कैटेगरी में हूँ। ठीक है। गर्ल्स कभी भी रिटर्न दे देगी आपको। मतलब ये जैसे ये सच है कि नहीं कि ना लोग काफ़ी बार पहनने के यूज़ करने के बाद भी रिटर्न कर देते हैं? हाँ कर देते हैं, क्योंकि पॉलिसी बड़ी रह गई ना। आप 7 डेज़ है, किसी को 15 डेज़ है, तो आते हैं उसमें भी, और वो आएंगे। देखो ये बेसिक चैलेंज है, ये आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। आप इंडिया अभी इतना उस लेवल पे नहीं आ गया कि आप इन चीज़ों को रोक लो, तो वो माइंडसेट लोगों का भी ऐसा ही है कि ठीक है यार पहना और दे दिया। पर ये ज़्यादा आपका यूज़ करता है 1700 वाले प्रोडक्ट पे, 200-300 वाले प्रोडक्ट पे कोई दिमाग नहीं लगाता कि उसको पहन के वापस देना है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है।
शिपिंग चार्जेस की हम बात कर रहे थे ना, तो जैसे सभी प्लेटफॉर्म पर अलग अलग शिपिंग चार्जेस हैं। तो अमेज़न का खुद का ही लाइक अमेज़न फ्लिपकार्ट के लाइक उनके शिपिंग पार्टनर्स हैं, और मीशो का भी है शायद, ई कार्ट। ई कार्ट। तो लाइक सब पे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा प्लेटफॉर्म रहता है? देखो, एक तो क्या होता है जब बेसिकली होम लॉजिस्टिक हो जाती है ना, तो उससे फ़र्क बहुत पड़ता है कि आप एक तो थर्ड पार्टी के थ्रू कर नहीं रहे हो, सीधा आपको फ्लिपकार्ट से मिल रहा है। रिकन्सिलेशन वगैरह की इनकी मेल आती है कि आज हमने यहाँ से ये आरटीओ, इतने आरटीओ हैं, इतने डीटीओ है, ये हमने यहाँ से डिस्पैच कर दिया, आपको मिले हैं नहीं मिले हैं। अब कई सेलर क्या करते हैं, उनको प्रॉपर चेक नहीं करते। आ गया ठीक है, अच्छा 14 लिखा हुआ था, 14 आ गया, 14 तो आ गए आपके, 14 लिखे हुए थे, पर आपने AWB नंबर से चेक करा ना, आपने उनकी जो कस्टमर आईडी है सारी कुछ भी चेक नहीं करा, आपने 14 ले लिया। अब वहां पर तो क्या हुआ, जो आपका लॉजिस्टिक वाला आया वो दे के चला गया, आपने भी उसको सील लगा के दे दिया मैनिफेस्ट के ऊपर कि हाँ ठीक है हमने रिसीव कर लिया। अब आप कैसे उसको वो करोगे जस्टिफाई कि हाँ यार ये तो मेरा गलत आ गया, वहां पे तो आपने दे दिया ना उसको एक्सेप्टेशन। तो ये क्या है, होम की जो एक तरीके से आप मान लो जैसे ई कार्ट है, वो सबसे बेस्ट है कि हाँ उसको पता है कि मेरे ही बंदे जा रहे हैं, मेरा ही पोर्टल से जा रहा है सारा माल, तो उसमें इतना नहीं आता है कि आरटीओ के अंदर चैलेंजेस आए या डीटीओ में आए, वो ट्रैक हो जाता है इजीली। रिटर्न ऑर्डर्स जो आते हैं ना, उनमें जो कॉस्ट आता है ना, वो ज़्यादा होता है शिपिंग कॉस्ट से। ऑब्वियस सी बात है। तो उसको मैनेज करने के लिए इनिशियली मतलब कि स्टार्टर को ही है, स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहा है, तो उसे वो चीज़ें टर्म समझ में नहीं आती, आरटीओ डीटीओ आपने नाम ली, मुझे भी नहीं समझ में तो इनका थोड़ा डिटेल में बताएंगे इनके बारे में? आरटीओ बेसिकली क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देसी भाषा में बताऊं, आपने ऑर्डर करा, अब आपको लग रहा है यार 3 दिन में आएगा, बट आप वेट कर रखे हो, अब सडनली आपका माइंड शिफ्ट हो गया क्या मेरे को तो नहीं लेना, तो आपने रिसीव करने से पहले ही उसको ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, तो वो आरटीओ बन के आ गया। मतलब जैसा मैंने भेजा था वैसा आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो लॉजिस्टिक चोरी हो गई। डीटीओ में क्या है, वो कस्टमर का हो गया कि कस्टमर को मान लो साइज वाइज पसंद नहीं आया, या उसको आप किसी भी तरीके से फिटिंग वाइज या कैसे मान लो आप क्वालिटी वाइज किसी भी तरीके से वो कस्टमर ने वापस कर दिया, तो वो डीटीओ बन गया आपका। इनिशियली जब आप लोगों ने स्टार्ट किया तो 20 से स्टार्ट किया था, और जब कोई एज ए सेलर रजिस्टर करता है इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो उनको इन्वेंट्री दिखानी पड़ती है। तो लाइक एक रफली आप लोगों ने इनिशियली जो इन्वेंट्री मेंटेन की थी वो और अब की इन्वेंट्री में कितना डिफरेंस है आप लोग, और कैसे मेंटेन करें कि इनिशियल सेलर है तो? अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत अच्छे वॉल्यूम पे रहता है अभी हमारा, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे यहाँ से 15 से 18 हज़ार शर्टें डेली जा रही है, तो मैं ज़्यादा भी नहीं तो 3-3.5 लाख शर्टें एनी टाइम वेयर हाउस में रहता है। अब दूसरा क्या, आपने जब इनिशियली स्टार्ट करा तो आपके 20 ऑर्डर आ रहे हैं ना, तो 20 ऑर्डर पे आप ये मान के चलो आपको 3 दिन या 4 दिन का तो एटलीस्ट गैप चाहिए, क्योंकि श्योरिटी आपको भी नहीं पता कि आज 20 है कल 30 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, बट आपको 3 दिन का गैप लेके चलना चाहिए कि एक इनिशियली स्टार्ट के टाइम। मतलब इनिशियली आपको लाइक अगर 20 का ऑर्डर आया तो आपके पास एटलीस्ट 50 स्टॉक 40-60 के आसपास आपका होना चाहिए, ताकि मैं कल भी डिस्पैच करूं तो मेरे पास है अभी एक दिन का और, तो मैं ला सकता हूं। आपने ये जो स्टार्ट किया मैन्युफैक्चरिंग का, वो डिसीजन कैसे आया? मतलब कि आप लोग होलसेलर से भी ले रहे थे, तो वहाँ से भी तो ले सकते थे ना आप? होलसेलर का बेसिक क्या है, जैसे आज मान लो मेरे 10 ऑर्डर है तो मुझे 10 शर्ट लानी है, कल मेरे 20 आ गए, 20 लानी है, तो ऐसे ऐसे ऑर्डर बढ़ते गए, तो होलसेलर को पता लग गया भी आएगा तो मेरे पास ही इसके ऑर्डर आ रहे हैं। अब जिस दिन मुझे मान लो 100 चाहिए, उसको जैसे ही मैंने 100 बोला भैया आज 100 शर्टें चाहिए और सिंगल कलर में चाहिए, तो रेटें बढ़ा देगा। उसको तो पता ना इसकी मजबूरी हो चुकी है, लेके जाएगा ही जाएगा। तब हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार क्यों ना हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं, कॉस्टिंग भी बचेगी, जो बाहर के चेन जुड़ी हुई है, आज फैक्ट्री में माल आ रहा है, फिर होलसेलर पे आ रहा है, फिर हमारे पास आ रहा है, फिर हम आगे दे रहे हैं, तो ये चेन का सिस्टम ही प्रॉफिट खत्म कर दिया हमने कि ठीक है यार इतने लोगों के बदले इनिशियली स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसे 20 मशीन से सेटअप स्टार्ट करा, तो इस तरीके से तो यहाँ बहुत कॉस्ट कटिंग हो जाती है। आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की ना, तो मुझे ना वो ब्लॉगर्स याद आ रहे हैं जो लाइक 60 डेज़ में मैंने इतना एक्स अमाउंट ऑफ उससे ई कॉमर्स से बना लिया, अपने ब्रांड से बना लिया। तो क्या रियलिटी में पॉसिबल है वो चीज़? देखो भैया पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, क्योंकि 60 डेज आज मेरे को 7 साल हो गए, मैं वो नंबर नहीं बोलूँगा पर 60 डेज में कैसे होगा? एक 60 डेज के अंदर आपका पैनल टाइम लेता है हर चीज़ को। ये तो वही बात हो गई कि आपने रील में देखा कि हाँ यार इसके तो 100 ऑर्डर आ गए, पर आपने ये नहीं देखा उसको 100 ऑर्डर बनाने में कितना टाइम लग गया। आपने तो रील देख के मेरे भी 100 ऑर्डर आ जाएंगे। ये बेसिकली उन लोगों ने ब्लॉगिंग चला दी कि ठीक है यार यहाँ से नहीं तो ब्लॉगिंग से पैसा आएगा, पर 60 दिन में पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मतलब कि अमेज़न पे कोई बंदा या फिर फ्लिपकार्ट पे कोई बंदा फर्स्ट डे लिस्टिंग करता है,
सो एक रफली कितना टाइम मान चलिए उसको फर्स्ट ऑर्डर आने में इतना टाइम लगेगा और इतना एक्सपेंसेस उसे होगा, एक एड्स पे मान लो या फिर बूस्ट करने के लिए उसको कितना एक्सपेंसेस? इसमें आप ये मान के चलो, अगर आज उसने लिस्टिंग करी है ना, तो सबसे बड़ा खेल है आपका, आप अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कैसे कर दो। या तो आप पहले मार्केट पूरी स्टडी कर लो कि किसने किसके कितने ऑर्डर है, कितनी रेटिंग्स दिख रही है, उन्होंने क्या कर रखा है, किस तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है, या तो उससे बेटर करो आप। तो आपको हार्डली 3-4 डेज के अंदर इनिशियली 2-3-4 ऑर्डर आने स्टार्ट हो ही जाते हैं, कैसे भी हो जाते हैं। फिर आप थोड़ा बहुत अपना एडवर्टीजमेंट भी करो। कई लोग कहते हैं कि बिना एड से ही हम कर लेते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, एक लिमिट तक ही आपको मिलेगा। या तो फिर आपके पास रेटिंग होनी चाहिए 1 लाख प्लस, 1.5 लाख प्लस, तो आपको कंपनी खुद विजिबिलिटी देती है। इनिशियली आपको लेके चलना पड़ेगा, मुझे इतना ऐड बजट लेके चलना है, मेरी इतनी लिस्टिंग है, तो अब उस पर मुझे किस पे चलाना है, अब जिस पे ऑर्डर आ रहे हैं फिर उस पे चलाते जाओ आप ऐड। एड्स की आपने बात की, तो लाइक जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आप ऐड चला रहे हो उसके अलावा गूगल ऐड, मेटा ऐड और ये सब जो एड्स हैं उनका भी नहीं, उनका इसमें कोई रोल नहीं है वैसे तो। जैसे आप एसईओ वगैरह या गूगल ऐड और मेटा ऐड पे अगर बात करोगे तो उससे फ्लिपकार्ट को कोई मतलब नहीं है। वो बेसिकली आपका एक सर्च इंजन हो गया कि वहाँ पे कोई अगर सर्च कर रहा है आपका, तो मान लो जैसे आज गूगल पे आपने बात करी, गूगल पे जैसे ही आपने चलाया कि यूथ फर्स्ट किसी ने सर्च करा, अब वो क्या करेगा, यूथ फर्स्ट वहाँ देख के वो फ्लिपकार्ट पे सर्च करेगा, तो वहाँ पर एक वो सर्च इंजन बढ़ रहा है। तो ये प्लस पॉइंट भी है, बट इससे आप रेवेन्यू में थोड़ा कन्वर्ट कर लोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अगर आप ई कॉमर्स में कर रहे हो? आप खुद की वेबसाइट चला रहे हो तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। और अगर आप ई कॉमर्स लाइक जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे हो, तो लाइक इतना अगर आपका विजन क्लियर है कि मुझे आगे ब्रांड वगैरह बनाना है, सर्चिंग बढ़ानी है अपनी, तो उस पर आप कर सकते हो। मैं कहता हूँ अगर ठीक है, अगर आप कर भी रहे हो, सर्चिंग बढ़ा रहे हो, तो 100 में से अगर 2 लोग भी ऑर्डर दे रहे हैं तो फिर ठीक है, या 10% भी दे रहे हैं, 10 लोग भी आ रहे हैं 100 में से, तो भी आप कर सकते हो। आपका मोटिवेशन क्या था यूथ फेस्ट को लेकर के? ऐसा तो कुछ मोटिवेशन नहीं था कि ठीक है ऑर्डर बढ़ाने हैं, मेहनत करनी है, ऑप्शन कुछ दूसरा था नहीं। भाई ने बुला ही लिया था जयपुर, जॉब छोड़ ही दी थी कि अब ठीक है कुछ ना कुछ तो करना है अब तो ये हाँ, और दूसरा डर था नहीं, जीरो से उठे हुए थे कि ऐसा भी नहीं था कि यार आज कुछ करके आज कल भी मुझे कोई बोल दे कि ठीक है ऐसा करना है, या कुछ भी मिसहैपनिंग हो या कुछ भी व्हाटएवर, तो हम रेडी है, उसके लिए हम प्रिपेयर है, बैकअप है। हाँ, कि जीरो से स्टार्ट करा था वापस जीरो आ जाएंगे, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, कुछ कह नहीं सकते ना। चल रहा है जब तक चल रहा है, चला यूथ फर्स्ट, लाइक इसके नाम के पीछे कोई स्टोरी है? ऐसा कुछ स्टोरी नहीं है, कि टारगेट यही था कि यूथ ही है। हाँ। क्योंकि जिस तरीके के हम लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो डेली यूज वाले हैं, कि आज चाहे से किसी ने 7 दिन पहना ना, वो अगले दिन भी खरीद सकता है। तो इतना मोटिव था नहीं कि हाँ अपन को हाई रेंज में डील करनी है, तो वहाँ ऑर्डर कम हो जाते हैं। ठीक है, अपन डेली बेस वाले हैं, ऑफिस वियर है, आराम से वो मंगा सकता है, बेच सकता है, तो यूथ ही टारगेट था। बट आपको ये नहीं लगता कि कंपटीशन मार्केट बहुत ज़्यादा है? इस मार्केट में कंपटीशन तो सब में है, किसमें नहीं है कंपटीशन? आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, इसमें भी कंपटीशन है। नहीं, बट फिर भी एक होता है ना मन में कि यार अगर जैसे आप लोगों ने पूरा आपका जो बिजनेस है वो बेसिकली यूथ फर्स्ट पे डिपेंड कर रहा है अभी, बट इसमें इतना कंपटीशन है, और फिर उसमें भी आपने कंपटीशन में भी आपने एक पर्टिकुलर कैटेगरी टारगेट कर ली, मेंस कैटेगरी में हमें डील करना है, तो वो चीज़ कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार कल को बंद हो गया? तो नहीं, ऐसा तो देखो कभी आया भी नहीं माइंड में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डालने के बाद हम स्ट्रॉन्ग इतना हो गए कि हम बीट कर सकते हैं। आज मुझे ये पता है, अगर आप कहीं पे भी मान लो आप किसी मॉल में जा रहे हो, किसी ब्रांड में जा रहे हो, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का भी, जो 700-800 में सोल्ड कर रहा है, सेम डिट्टो क्वालिटी एक्यूरेट वो का वो प्रोडक्ट मैं आपको 300, 350, 400 रुपये में ला के दे दूंगा। अगर हमारी ऑडियंस किसी को खरीदना हो तो आपकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकता है। हाँ, और वही बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक चीज़ समझो, वो लेबल है। आप तो ये समझो आज जा रहा था तो वो लेबल का काम कर रहा है अब वो कुछ भी दे रहा हो, चाहे वो 200 रुपए की भी चीज दे रहा है ना, आप उसको 1000 रुपए में ब्रांड नेम बन चुका है, वो नेम बन चुका है, एक नाम आ चुका कि हाँ यार, तो वो चीज का फर्क पड़ जाता है। बाकी प्रोडक्ट तो सब इतने के ही होते हैं। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप खुद अपने ब्रांड का पहनते हो या फिर? नहीं, मैं मेरे ब्रांड का ही पहनता हूँ, मेरे शर्ट्स वगैरह। अब मैं इससे बेस्ट तो क्या बोलूँ, मेरी जितनी भी आप अगर देखोगे इंस्टाग्राम पे भी आपको सब मेरे ही प्रोडक्ट दिखेंगे। क्योंकि मैंने ना एक रील देखी थी जिसमें एप्पल का ही कोई एम्प्लॉय था, उसके बाद सैमसंग का फ़ोन था। हाँ, तो कहीं ऐसा होता है कि काफ़ी बार ना वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं और वो खुद ही उसके यूज़र नहीं निकलते। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो कई बार क्या होता है, आप कहीं जा भी रहे हो, ऑब्वियस ही बात है, ये डेली बेस वाली नीड है, आपको कुछ पसंद आ गया तो आप वो भी ले सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि आपका ब्रांड अच्छा नहीं है या उस क्वालिटी का आप पहनोगे नहीं। मैं तो वो भी पहन रहा हूँ, अदर ब्रांड भी पहन रहा हूँ, कि मुझे जहाँ जाना है मैं उसी हिसाब से जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ मेरा ब्रांड प्रमोट हो सकता है तो मैं मेरी पहन जाऊँगा। लाइक ब्रांडिंग की और प्रमोशन की आप बात कर रहे हो, तो ब्रांडिंग और प्रमोशन में जैसे आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप लोग करवाते हो,
सो डू यू थिंक दैट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में एआई और टेक आने से ये डेड हो सकती है फ्यूचर में, यूजीसी एड्स? नहीं, ऐसा कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, सबके काम बराबर चलेंगे। एआई अपनी लिमिट तक काम करेगा, आज इन्फ्लुएंसर है वो अपनी लिमिट तक काम करेगा, सबका एक क्राइटेरिया है। देखो टेक्निक कितना भी बढ़े, कितने भी आप ये मान लो टेक किसी भी लेवल पे चल जाएगा ना, पर जिसका जो काम है ना वो वही कर पाएगा। आज मैं यहाँ पे बैठ के अगर आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है मुझे ऑफिस जाके कौन सा काम करना है, तो मेरे करने से ही होगा, उधर एआई या मेरे स्टाफ नहीं कर पाएंगे। इनिशियली आप लोगों ने कौन कौन सी तरीके की मार्केटिंग की थी? इनिशियली तो हम लोगों ने ऐसा कुछ करा नहीं था, अभी रिसेंटली हम 2-3 साल से ही करने लगे। इंस्टाग्राम वगैरह पे पेज वगैरह बना लिया, उसके ऊपर जैसे कुछ सीजन या फेस्टिवल्स आ रहे हैं उस टाइम पे हम लोगों ने इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को उनको हायर कर लिया, उनसे वीडियो शूट करवा लिया, ये चीज़ें। और यूजीसी एड्स भी अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो डू यू थिंक दैट यूजीसी एड्स एक ई-कॉमर्स ब्रांड को बनाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं? देखो भैया वो सब पे डिपेंड करता है कौन कैसे यूज़ करना चाह रहा है। हम लोग तो सारे टूल्स यूज़ कर रहे हैं, बट हमको भी ये पता है कि इस टूल्स में इतना इन्वेस्ट करने से क्या रिटर्न आ रहा है। अब वो कैटेगरी अपन को फिल्टर करनी है, आप कोई सा भी ऐड चला लो, जहाँ से आपको रिटर्न आ गया ना आपको पैसा वहीं लगाना है दोबारा। फिर अगर इन्फ्लुएंसर से आ रहा है ना तो बाकी सबको छोड़ दो, फिर वहीं फोकस करो, क्योंकि आपको एक पता लग जाएगा ना कि आपकी ऑडियंस टारगेट कहाँ से हो रही है प्रॉपर, फिर वहीं ऐड करो, वहाँ आप उनको 10% 5% पे ला दो, फिर पूरा फोकस आप एक जगह कर दो, वो चीज़। आप लोगों ने इंस्टा पे पेज बनाया है, सो लाइक अगर आप लोगों ने इंस्टा एड्स वगैरह पे स्पेंड किया है तो लाइक अपनी ऑडियंस ग्रो करने के लिए, फिर इंस्टा से ऑर्डर जनरेट करने के लिए, क्योंकि ना बहुत से लाइक छोटे छोटे ब्रांड है वो इंस्टा से बने। सो आप लोगों ने इनिशियली इंस्टा पे नहीं काम किया, आपने बाद में काम स्टार्ट किया, तो क्या अभी आप लोगों को इंस्टा से फेसबुक इनसे ऑर्डर आ रहे हैं, सोशल मीडिया से ऑर्डर्स आ रहे हैं? नहीं, हम लोग ऐसे डायरेक्ट ऑर्डर ले रहे नहीं है ना, वहाँ पर ये है कि हमारे वेबसाइट पे भी ऑर्डर आ रहे हैं तो हम उसके लिए भी चला रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम ब्रांडिंग के लिए भी चला रहे हैं, तो इंस्टाग्राम उस बेस पे यूज़ करते हैं। लाइक आपको और लाइक वहाँ से अगर जो ऑर्डर आ रहे हैं वो हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं। ठीक है, ट्रैफिक आपको पूरा वेबसाइट से ही है आपको। से ही। आपने जो ब्रांड मेंसकार्ट भी पहले बिल्ड किया, लाइक वो इसका पेरेंट है और समथिंग? मेंसकार्ट बेसिकली ऑफलाइन है, वो होलसेलर्स रिटेलर्स इनको माल देता है, और यूथ फर्स्ट जो है वो ऑनलाइन अपीरियल्स में। मेंसकार्ट का जो फार्मूला आपने बताया कि होलसेलर रिटेलर्स को माल देता है, वो पैन इंडिया होलसेल रिटेलर्स होता है, फिर लाइक आप जयपुर बेस्ड हैं जयपुर में? नहीं, पूरे पैन इंडिया। और वाइट लेबलिंग? नहीं, अगर वो जैसे आएगा ना, अगर उसको हमारी एनओसी चाहिए कि भैया मुझे तो आपका मेंसकार्ट ही बेचना है, तो वो भी दे देंगे। अगर वो बोलेगा कि नहीं भैया आप मुझे मेरी लेबल करके दे दो, तो उसके लिए हमने एक अलग पैकेज अलग दे रखा है कि आपको कम से कम इतना ऑर्डर देना पड़ेगा, तब हम आपकी लेबलिंग कर पाएंगे। क्योंकि कई बोलते हैं कि 200 पीस पे लेबल करके देना, तो पॉसिबल नहीं है। तो एक फिक्स दे रखा है कि इतनी क्वांटिटी आप दे दो, हम आपको लेबल करके दे देंगे आपका भी। आपको लगता है कि D2C ब्रांड्स जो इंडिया में है वो कोविड के बाद में बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करें? मार्केटिंग अच्छी हो रही है, ग्रो तो वहीं से कर रहे हैं, सब खेल मार्केटिंग का ही है। आज आप किसी भी ब्रांड की बात कर लो, आजकल मार्केटिंग से लोगों को पता लगे, क्योंकि आधी से ज़्यादा जनरेशन तो इंस्टाग्राम पे है। अगर आप बाहर नहीं भी जा रहे तो आपको वैसे पता नहीं चल रहा, पर इंस्टाग्राम पे आपको सब पता चल गया, और ग्रो सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज अच्छे ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब कईयों को तो मैं जानता भी हूँ, जो मतलब मेरे से कहीं मार्केट में मिले, मार्केट जैसे मैं कहीं परचेज करने गया हुआ हूँ कपड़े वालों के पास, तो वहाँ मिल गए। तो उस तरीके से एक तो अपने राजस्थान का ही ब्रांड है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी फंडिंग भी अभी रेस करी उन लोगों ने, तो सबका चल रहा है। और क्योंकि आपके पास ऑडियंस टारगेट बहुत बड़ी है, मतलब पूरे पैन इंडिया पे आप ई-कॉमर्स कर रहे हो या अपनी वेबसाइट से कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, मार्केट बहुत बड़ा हो गया ना। आज दुकान वाले हैं, रिटेल वाले हैं, एक लिमिटेड ही रह गए कि आपकी शॉप है तो आप 5 किलो 10 किलोमीटर, इससे ज़्यादा रेंज ही नहीं जा पाओगे आप, क्योंकि हर 5 किलोमीटर में ऐसा नहीं है ना आप अकेले ही सर्वाइव, आपके साथ 10 होंगे। तो वो चीज़ है। तो मैं सबको यही सजेशन करता हूँ कि सजेस्ट ये है सबसे बेस्ट हो, एक तो आप ऑनलाइन स्टार्ट करो, और साथ के साथ ऑफलाइन आपका स्टोर है तो वो भी करते रहो। इन्वेंट्री तो आपको मैनेज वहाँ भी करनी ही है, और सबसे बेस्ट ये है आपका खर्चा एक साइड तो फ्री हो जाएगा। अगर ऑनलाइन अच्छा चल रहा है तो ऑफलाइन का खर्चा निकल जाएगा, ऑफलाइन अच्छा है तो ऑनलाइन चल जाएगा। तो बेसिकली वो है। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि अपना क्राइटेरिया बढ़ाओ थोड़ा, एक जगह रहने से कोई मतलब है नहीं। जैसे आप बता रहे हो ना कि अगर कोई लोकल बिजनेस है रिटेल में कर रहा है, तो रिटेलर जब स्टार्ट करता है ना तो उसे बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहले तो जीएसटी चलो उसके पास है, रिटेल बिजनेस कर रहा है तो ऑलरेडी है उसके पास,
उसके बाद मुझे चीज़ समझ में नहीं आती। तो वो अभी इंस्टा पे इन पे वो काफ़ी सारे लोग होते हैं कि ना आप हमारे पास आओ, हम आपको ई कॉमर्स सिखा देंगे, आपके मीशो पे लिस्टिंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सो लाइक उनके पास जाना चाहिए या फिर अपने खुद से ही, अब लाइक यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं। देखो मैं तो ये कहता हूँ, बिना पैसे दिए जहाँ से आपको ज्ञान मिल रहा है ना वो ले लो। इनिशियली तो वही है। अब आपको लग रहा है कुछ चैलेंज आ रहे हैं, तो आप अपना मेंटोर सही बंदे को रखो, या जो भी आपका मेंटोर है जिसको भी आप समझते हो या पसंद कर रहे हो, उन्हीं के पास जाओ। फिर वहाँ अगर आपको पैसा देने में भी जोर नहीं आएगा, बट कोई भी आपको यूँ कह दे कि हाँ मैं आपको सिखाता हूँ, पर पहले वो कौन है उसके लिए भी जानो। नहीं लाइक मैंने जयपुर के मार्केट में काफ़ी बार ये चीज़ देखी है कि बहुत से मतलब ऑफिस खोल रखे हैं उन्होंने, मतलब कि ज़्यादा बड़ा ऑफिस भी नहीं है, 5-6 सिस्टम रख रखे हैं, वो अपने अलग अलग उस पर प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग करते हैं। उनके पास प्रोडक्ट भी नहीं है, वो जयपुर के जो होलसेलर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स लिस्ट कर देते हैं, और जैसे जैसे ऑर्डर्स आते हैं उन लाइक इनफैक्ट जो बंदा उस अकाउंट को मैनेज कर रहा है ना, उसमें जीएसटी या फिर पैन हम बोल सकते हैं, वो भी उस बंदे का नहीं है। तो वही बात है ना, कितने दिन सर्वाइव करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने अपना काम निकाल लिया। वो अपना बढ़िया वीडियो बनाएगा कि देखो हमारे पास इतने क्लाइंट है, इतना ट्रस्ट हमने बिल्ड कर दिया है, तो उसके लिए तो स्कोप खुल गए, पर आपके तो बंद हो गए ना। तो आज की तारीख में सबसे बेस्ट है यूट्यूब। आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप यूट्यूब पे चल जाओ, चैट जीपीटी आ गया, नहीं समझ में आ रहा आप लिखो, सब जवाब देंगे। तो वहाँ से आप अपना बढ़ाओ नॉलेज। अगर नहीं है तो नॉलेज नहीं होना बुरी बात नहीं है, किसी के पास नहीं होता जब होता है, पर वो धीरे धीरे आप सीखना तो स्टार्ट करो। मेंटोर सही रखो, सही गाइडेंस मिलेगी। आपको इनिशियली मेंटोरशिप वगैरह किसने प्रोवाइड किया, फिर आपने सिर्फ यूट्यूब और इन सबसे सीखा? हमने तो देखो बेसिकली दोनों भाई, फिर यूट्यूब। जो समझ में नहीं आ रहा दोनों भाई डिस्कस करेंगे। उस टाइम पे तो यही भी नहीं था, इतना भी वो नहीं था कि हाँ ठीक है, अब दोनों भाइयों ने डिस्कस करा तो आज उसके जो थे कि हाँ यार मेरे को ये चैलेंज लग रहा है भैया, मुझे लग रहा है कि यार भाई अपन को ये चैलेंज आ रहा है, तो दोनों ने डिस्कस करके एक सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, तो हमारा काम बन जाता था। अगर हमको फिर भी डाउट हो रहा है तो हम यूट्यूब वगैरह यूज़ कर लेते थे। आपने चैलेंजेस बताया, आपके दोनों भाइयों में चैलेंजेस काफ़ी आए, तो आप बता सकते हो एक आधा चैलेंज जो आपने फेस किया हो? जैसे बीच में जब हम मैन्युफैक्चरिंग की सोच रहे थे, तो उससे पहले हम इन्वेंट्री में आउट ऑफ स्टॉक होना स्टार्ट हो गए, हम मैनेज नहीं कर पा रहे। होलसेलर के पास जा रहे हैं, वो कह रहा है या तो माल बिक गया, या मैं ये रेट लूँगा। अब लिस्टिंग तो मैंने दूसरी रेट पे कर रखी है। अगर मान लो मैंने मीशो के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर 200 रुपये डाल रखा है, अब वो मुझे कह रहा है 220 में दूंगा, तो मैं तो वैसे भी नुकसान में आ गया। उधर डिस्पैच नहीं करूंगा तो भी मैं नुकसान में आ गया, क्योंकि अगर आपने पोर्टल के ऊपर आपने ऑर्डर डिस्पैच नहीं करे तो आपका ब्रीच लग जाएगा, कुछ ना कुछ आपके चार्जेस कट जाएंगे, और फिर वो मार्किंग में आ जाएगा, नेगेटिव मार्किंग के अंदर, कि ये पोटेंशियल इस सेलर के पास है ही नहीं। तो वो ड्रॉपबैक आ रहा ही था। तब हमने डिसाइड करा कि यार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर घुसते हैं, तो ये सबसे बड़ा हमारा चैलेंज था। इसके अलावा एक चैलेंज है ना, जो मतलब कि मैंने काफ़ी सारे लोगों से जिन जो अपनी छोटे छोटे D2C ब्रांड्स वगैरह रन करते हैं, तो उनमें ये भी देखा है कि वो इनिशियली क्या करते हैं, लिस्टिंग कर देते हैं, और जो प्रोडक्ट है ना वो अपने ही आसपास वाले या फिर अपने लाइक उनके कोई उनके साथ इंस्टा फेसबुक लिंक्डइन वगैरह वही कनेक्टेड है, किसी दूसरी स्टेट में है, या फिर आसपास के लोगों से ऑर्डर करवाते हैं और उससे बोलते हैं कि तू रेटिंग दे दे यहाँ पे। तो वो कितने टाइम तक सर्वाइव करती है? वो भी ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं करेगी। आज एक पैनल पे आप ये मान के चलो टैग आपके पास नहीं है। फ्लिपकार्ट छोटी कंपनी है नहीं, मीशो छोटी कंपनी है नहीं, बड़ी कंपनी है, उनके पास पूरा टैग है। आप एक एग्जांपल ऐसे देख लो, आप अभी कहो 30-20-12 पिन कोड के ऊपर, अब आप कराओगे कहाँ से कराओगे? आप पंजाब में तो आपके दोस्त से ऑर्डर कराओगे नहीं, आप जयपुर में हो तो आप जयपुर के इनिशियली एरिया के अंदर कराओगे, तो कितने एक दिन करवा लोगे? उनको भी तो आप पैसा दोगे ही ना, फ्री में तो वो ऑर्डर करेंगे नहीं भाई। एंड ऑफ द डे अगर वो ऑर्डर कर रहे हैं, प्रीपेड करें या पोस्टपेड करें, एंड ऑफ द डे जैसे ही गेट पे आएगा आपको पैसा देना पड़ेगा, तो कितने एक दिन ऑर्डर करोगे आप? वहाँ पे भी तो आपको इन्वेस्टमेंट देना ही पड़ रहा है ना। नहीं, कुछ ऐसे D2C ब्रांड्स हैं जो ये करते हैं कि जैसे वो पैन इंडिया से ऑर्डर करवा देते हैं, लाइक छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर जो नैनो इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनके 1000 से भी कम फॉलोअर्स होते हैं, वो उनको प्रोडक्ट लिंक दे देते हैं, और वहाँ पे वो लोग उसका प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं, और ब्रांड उसको जब वो एक पर्टिकुलर वो शॉर्टलिस्ट कर देते हैं ना, जब वो एक मतलब ऑर्डर उनके पास पहुँच जाता है, वो रिव्यू कर देते हैं, तो उनको रिफंड कर देते हैं। अब वो इन्फ्लुएंसर क्या करता है, उसे फ्री का प्रोडक्ट मिल गया, पैसा रिफंड आ ही गए, अब वो क्या करता है उस पर एक रील भी बना देता है। ऐसे इन्फ्लुएंसर, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में काफ़ी लंबे टाइम से हूँ, तो मैंने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जो जिनका मतलब कि कंटेंट भी इतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी वो बोलते हैं कि हमने इस ब्रांड का काम कर रखा है, और फिर वो अगर उसने कहीं से फॉलोअर्स वगैरह खरीद लिए, 10-12 हज़ार फॉलोअर्स हो गए, फिर वो पैसे डिमांड करने लग जाता है। फिर मैं बोलता हूँ यार तू कंटेंट तो देख अपना पहले। तो वही चीज़ है ना, आप इसके अंदर ये देखो, आप कितने दिन रिव्यू डालोगे? आज आपने 50 रिव्यू बढ़ा लिए, समझना एक चीज़, उसके बाद
फिर वापस 50 बढ़ाओगे क्या? बढ़ा दिया आपने, 100 रिव्यू कर लिया आपने। अब किसी दिन तो एक ऑर्डर आएगा ही आपके पास, उसने आपको नेगेटिव मार्किंग दे दिया तो वहाँ पर तो होगा ना कि 100 में से एक ही तो नेगेटिव हुआ। पर आप 100 कब तक बेचोगे? मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप समझो गणित को। 100 लोगों को दे दिया, 100 के बाद कितने दोस्त खड़े क्वालिटी करोगे आप? इंक्रीज कैसे करोगे? कब तक जाओगे आप? 100 के 100 पॉजिटिव दे रहे हैं तो मतलब आप खत्म, आपके पास ऑर्डर ही नहीं अब करवाने को। अब तो मैन ऑर्डर आएंगे ही, तो वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो आज एक है तो धीरे धीरे उसके रिव्यू भी बढ़ेंगे, क्योंकि आपने मैन तो क्या फेक रिव्यूज डला के आपने अपने प्रोडक्ट की वैसे भी क्वालिटी बिगाड़ दी। अगर वो अच्छा भी होगा ना तो भी आपने कस्टमर को नहीं दिया। हाँ, लाइक फीडबैक आपके पास आया कुछ आया नहीं ना, एक्चुअल फीडबैक तो आया ही नहीं आपके पास। आपने जो बोला दोस्त ने वो डाल दिया, तो कितने दिन डलाओगे आप? और ई कॉमर्स का ये भी है कि अगर जैसे जैसे ना ई कॉमर्स ब्रांड बड़ा होता जाता है ना, वो अपनी क्वालिटी डिक्रीज करता जाता है। क्वालिटी हो गया, या फिर जैसे इनिशियल तो क्या है वो प्रीमियम पैकेजिंग वो सब चीज़ें भी देता है, बट फिर वो करता है कि यार ऑर्डर आने वाला, उसको एक अच्छा ब्रांड बन गया। लोकली जैसे मीशो वगैरह पे भी काफ़ी क्या है कि इनिशियली बहुत अच्छा प्रीमियम पैकेज दे देते हैं, बट अब तो उन्होंने भी डिक्रीज़ कर दी चीज़ें। तो क्या मतलब कॉस्ट उतनी ही है जो इतनी स्टार्टिंग में थी, अभी भी उतनी कॉस्ट है? हमारी तो सेम ही भैया, हार्डली फ़र्क कितना ही जाता है, 5 या 10 रुपये, इससे ज़्यादा हम लोग जाते ही नहीं है। वो भी आप ये मान लो कि ठीक है किसी टाइम मार्केट तेज़ है, फैब्रिक महंगा आ रहा है, डाइंग महंगी हो गई, तब बढ़ता है, वरना मेरी तो 12 महीने 365 दिन की एक ही रेट है। लाइक चाहे कुछ भी हो जाए, कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो सेम रेट है, बल्कि फेस्टिव के टाइम तो मैं डिस्काउंट और डाल देता हूँ। तो मैं इतना गैप ही नहीं देता रेट के अंदर, क्योंकि सीन ये है ना, हमने हमारी ऑडियंस टारगेट हमको पता है कौन है, तो हम वहीं तक ही जा रहे हैं। हमको उनकी पॉकेट साइज बढ़ा के कोई मतलब नहीं है ना, वो हमारे से छूट जाएंगे, तो हम उनको छोड़ना ही नहीं चाहते कि भैया जो रेट है ना उसी में ले लो। आपने जो ये मैन्युफैक्चरिंग आपने यूनिट स्टार्ट की है, तो उनके रॉ मटेरियल्स, फैब्रिक्स और उन सब के बारे में आपने पहले से रिसर्च करके फिर जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की तब आपने स्टार्ट किया ये सब? नहीं, हमने पहले कम से कम भी 1.5-2 महीने पूरा एक ग्राफ बनाया है दोनों भाई ने, कि हमको कैसे स्टार्ट करना है, कितनी मशीन लेकर आनी है, कारीगर कहाँ से आएंगे, मास्टर कैसा होगा, इसमें कुछ लूप होल्स तो नहीं है। उसके बाद हमने इनिशियली 20-22 मशीन लेकर आए, फिर धीरे धीरे करके हम बढ़ाते गए उसको। और डिज़ाइनिंग के लिए आप लोगों ने डिज़ाइनर्स वगैरह हायर कर रखे हैं अलग से? नहीं, हम दोनों भाई डिज़ाइन कर लेते हैं। आप दोनों हायर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये कमल कि आपका ये तो सही है कि डिज़ाइन आप खुद ही कर रहे हो, इन हाउस है। क्योंकि ना बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स जो मतलब कि अपने इन हाउस डिज़ाइनर्स नहीं है उनके पास, वो बाहर से डिज़ाइंस करते हैं, उसको फिर वाइट लेबलिंग करवा करके वो अपने ब्रांड के अंदर में बेच देते हैं। नहीं, हम दोनों ही फाइनल करते हैं जो भी होता है। तो जब आप लोग ये डिज़ाइनिंग वगैरह फाइनल करते हो तो नए नए डिज़ाइंस का लाइक कितना एक साइकिल के अंदर होता है क्या, मतलब 6 महीने में नए डिज़ाइन आएंगे या नहीं 6 महीने नहीं, हर हफ्ते लेकर आते हैं, उस पर वर्क करते हैं। अब जैसे कुछ चल गया तो फिर हम वही मंगाते हैं। अगर मान लो 4 डिज़ाइन डाली, 4 में से 2 चल गई, तब कंटिन्यूसली 2 ही आएगी, 2 हटा देंगे। 2 हटा दोगे। और तो ये आप मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस करते हो तो उसका जो कॉस्ट वगैरह होता है, तो एक बार कॉस्ट डिस्क्राइब करेंगे कि लाइक अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं? कॉस्ट तो देखो मशीनरी की सबसे बड़ी रहती है, वो आएगी ही आएगी। अब उसके ऊपर ये है कि आपको जगह, आप कितनी मशीनरी डाल रहे हो उसके हिसाब से आपको कितनी जगह लगेगी, वो फाइनलाइज होगी। तो वो तो मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा कि रेंट क्या है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, अब वो मशीन किस तरीके की यूज़ करना चाह रहा है वो भी उसी के हाथ पे है। पर हाँ, ये है आप मान के चलो अगर 20-22 मशीन लेके जा रहे हो तो 7-8 लाख रुपए तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। जैसे ना कोई भी अगर ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करता है ना, तो चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, तो उनको लिस्टिंग में भी इतना प्रॉब्लम नहीं आता जितना ऑर्डर्स लाने में प्रॉब्लम आता है, फर्स्ट ऑर्डर्स। तो आपने पहले ही बताया था कि 3-4 दिन के बाद ही ऑर्डर्स आते हैं। तो जब फीडबैक्स आते हैं ना, तो कभी कभार ये भी होता है कि सामने वाला कॉम्पिटिटर जो होता है ना, वो आपके उस पर नेगेटिव फीडबैक वगैरह भी डलवा देता है। तो पॉजिटिव तो आप वैसे भी डलवा ही रहते ना। मतलब बेसिकली कहना ये है, देखो वो यार भैया हर कैटेगरी के अंदर कोई ना कोई कॉम्पिटिटर आपका होगा ही होगा। अब ये वो भी कितने एक दिन डाल देगा, एक बात बताओ, अपना काम छोड़ के तो वो ऐसा तो है नहीं कि डेली की डेली आपके डलाएगा। और कॉम्पिटिटर आपका होगा ना, वो 10-500 ऑर्डर 500 ऑर्डर पे ध्यान देने वाला ही नहीं होगा ना, तो ये तो आ ही नहीं सकता। नहीं, उसको तो ये है कि चलो माल तो निकल ही रहा है। नहीं, ये बेसिकली क्या हो गया, लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई कि यार मेरा पहला नेगेटिव आ गया, क्या पता मेरे कॉम्पिटिटर, यार तुम अपना कॉम्पिटिटर पहली बात तो समझ किसको रहे हो। जो डेली के 1000 ऑर्डर डिस्पैच कर रहा है वो तुम्हारे पे आके तो रेटिंग या रिव्यू डलवाएगा नहीं। जो 10-15 ऑर्डर डिस्पैच कर रहा है उसको पता ही नहीं है कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो ये सब बेफिजूल की बातें होती है कि एक खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, यार मेरा धंधा नहीं चल रहा, तो अब सांत्वना दे लो कि हाँ यार किसी ने नेगेटिव कॉम्पिटिटर ने डाला। जैसे
आप बिजनेस कर रहे हो 7 साल से, तो ट्रेडमार्क और जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है तो उसका कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप एक ब्रांड रन कर रहे हो तो? ट्रेडमार्क तो भैया सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी, वो लेना ही है। अगर आपके आगे की विजन क्लियर है तो आपको आज शर्ट बेचनी है, कल बर्तन बेचने हैं, परसों कुछ और बेचना है, परसों कुछ और बेचना है, तो ट्रेडमार्क की जरूरत नहीं है। अगर आपका क्लियर है कि सॉर्टेड हो आप कि हाँ मुझे तो इसी कैटेगरी के अंदर डील करनी है और आगे मैं और भी कुछ कर सकता हूँ, तो आपको सबसे पहले ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। आप अपने सीए को बोलो, सीए आपको ट्रेडमार्क वगैरह सब कुछ करवा के देगा। अगर कोई इनिशियली जो बिगिनर है वो हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, उसका विजन क्लियर है, इनिशियली कितना 7-8 हज़ार रुपये कॉस्ट आता है? हाँ 7-8-10 हज़ार रुपये इससे ज़्यादा नहीं आता। ट्रेडमार्क लेने के मतलब जैसे ट्रेडमार्क का क्वेश्चन मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि ना इंदौर का एक बंदा है, वो एक बहुत बड़ी अपने स्मार्टफोन की जो कंपनी है उसका ट्रेडमार्क उसने ले रखा है एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, और वहाँ से वो अच्छा खासा रेवेन्यू भी बना रहा है। तो इस टाइप के स्कैम्स होते हैं इंडिया में? हाँ होते हैं भैया। आप ही मानो, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आज कोई शर्ट्स का काम कर रहा है, मैंने उसको देख लिया क्योंकि उसका काम ही वही है कि देखना है। अब जैसे एडवोकेट्स हो गए, ये सब जो भी हो गए, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका काम ही, अभी आपने देखा हो तो हॉट स्टार वाला कुछ था, हाँ, वो केवल वो न्यूज़ आई थी, उस लड़के ने हैंड टू हैंड ट्रेडमार्क ले लिया। तो होता है कईयों का पता लग जाता है यार ये ब्रांड ऐसी बिक रही है, इस लेवल पे जा रही है, ट्रेडमार्क इसका है नहीं, अपन ले लेते हैं। अब इसको सर्वाइव करना है तो मेरा ट्रेडमार्क खरीदेगा, तो बोल देते हैं फिर एक कुछ भी अमाउंट जो उनके मन में आए तो ठीक, क्योंकि लगा तो आपका 8-10 हज़ार ही ना। अब आपको कुछ भी मिल जाए आप खुश हो उसमें। नहीं, जैसे मैं जब इनिशियली मतलब मैं खुद कॉलेज स्टूडेंट सभी पास आउट हुआ कॉलेज से, तो लाइक उनका ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर कोई ब्रांड स्टार्ट करो तो वहाँ पे आप डोमेन नेम खरीदो या फिर ट्रेडमार्क ले लो, तो दोनों में से बेटर कौन है, डोमेन नेम और द ट्रेडमार्क? पहले ट्रेडमार्क। डोमेन नेम तो बेसिकली आप वेबसाइट्स वगैरह उसके लिए ले रहे हो, उससे ट्रेडमार्क का कोई लेना देना नहीं मतलब है। कि अगर कल को लीगली भी जाते हो तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने पहले ही नाम सोचा था मैंने, क्योंकि आप वेबसाइट के ऊपर डोमेन लोगे ना, ट्रेडमार्क तो अपने ब्रांड के लिए लोगे आप, तो ट्रेडमार्क आपको चाहिए फिर, क्योंकि उसी के नाम से तो आप डोमेन बनाओगे। आज अगर मेरा यूथ फर्स्ट है तो मेरी वेबसाइट है youthfirst.in, तो उसी के नाम से डोमेन लिया है, तो वो आपका हो जाएगा कि आपका जो ब्रांड है, जो ट्रेडमार्क है, उसी के नाम से डोमेन लो। पर ये दोनों डिफरेंट थिंग्स है। ठीक है। इंडिया में यूथ का जो मार्केट है ना, जो ई कॉमर्स को लेकर के है, डेट इज समथिंग डिफरेंट। मतलब और मोस्टली टायर 1 में तो शायद कोई फोकस भी नहीं करता। अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर है या फिर यंग बिजनेसमैन है तो टायर 1 के वाले तो ई कॉमर्स में जाते ही नहीं है। टायर 2 टायर 3 मोस्टली जाते हैं और टायर 4 वाले भी चले जाते हैं। तो इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत से इन्फ्लुएंसर्स, बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स, दे चार्जेस, मतलब चार्जेस बहुत कम होते हैं बट क्वालिटी ऑफ कंटेंट ज़ीरो होती है। मतलब तुम्हें सपने तो दिखा देंगे थार के और मिलेगा तुम्हें लाइक थार का वो टॉय कार होता है ना, वो भी नहीं मिलता उसमें। पर इसमें भी ये बात वही है ना कि नॉलेज, आज आप कुछ भी करना चाह रहे हो, कि आज आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास नॉलेज तो होनी चाहिए कि आप करने क्या चाह रहे हो। आज मैं शर्ट अगर बेच रहा हूँ तो मुझे शर्ट का अगर एस भी नहीं पता तो मुझे कोई भी बना के चल जाएगा बाजार में, अगर मुझे उसका पता है। और आपको ये भी पता है कि अगर इस शर्ट्स का मैं इस तरीके से ब्रांडिंग करूँ या इस तरीके से इन्फ्लुएंसर हायर करूँ या किसी भी तरीके से ऐड करना चाहूँ, उसको आप पहले एक बार नॉलेज मिलो कि आपको कैसे करना है, इससे मुझे क्या ROI आने वाला है, अगर मैं 10 रुपये भी लगा रहा हूँ तो उसका मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, वो सबसे पहले मैटर करता है। आपने रिटर्न का बताया, तो आपने इतनी अलग अलग टाइप की मार्केटिंग आपने ट्राई किया, तो विच इज़ द बेस्ट मार्केटिंग जहाँ से आपको मैक्सिमम ROI आया हो? ROI तो देखो फ्लिपकार्ट और उसके ऊपर आप ऐड रन करो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह जो है उससे ई-कॉमर्स का कोई लेना देना नहीं है। बस वहाँ पर सर्च इंजन बढ़ा देगा कि अगर आपने किसी, मान लो आपकी कोई रील देख लिया आपकी ब्रांड की, तो फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च कर लेगा, तो वहाँ पे आप एक सर्चिंग बढ़ गई आपकी, वो फ़र्क पड़ता है। तो सर्चिंग बढ़ने से भी कई बार आप पैनल के ऊपर हाई दिख जाते हो, ऊपर दिख जाते हो, तो विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सबसे ही आपको बराबर रेशो में आता ही है रिटर्न कहीं ना कहीं से। जैसे ना बहुत से जो ब्रांड्स होते हैं ना बड़े बड़े, तो वो तो क्या करते हैं कि मॉडल्स हायर कर लेते हैं। तो हम थोड़ा टेक में बात करते हैं बिकॉज मेरा बैकग्राउंड थोड़ा टेक से है। तो अभी क्या है कि जो छोटे ब्रांड्स हैं ना, प्रोडक्ट्स उनका ठीक है, क्वालिटी ठीक ठाक है, इतना वो वर्स्ट भी नहीं बोल सकता, ठीक ठाक है। वो AI से अपना पूरा मॉडल रेडी करवा करके उसे शूट करवा लेते हैं। और बट जब किसी बंदे की एक्सपेक्टेशंस उसकी फ़ोटो देख करके इतनी बढ़ जाती हैं, फिर वो जो मंगवाता है ना तो वो उसे कम ही मिलती है। तो विच आपके अकॉर्डिंग कौन सा फ़ोटो अपलोड करना चाहिए, लाइक एक तो जो कैमरे से क्लिक किया है वो, या फिर AI से जनरेट करवाया है वो? आप किसी से भी जनरेट करो, AI से कराओ या फोटो शूट कराओ, आपको ये पता होना चाहिए आपका प्रोडक्ट है 200 रुपये का,
अब आप उसको करवा रहे हो प्रीमियम शूट पे, आप उसको शूट पे तो ऐसा दिखा रहे हो 1000 रुपए का है पर मैं 200 में दे रहा हूँ, तो वो रिटर्न आएगा ही आएगा, क्योंकि लोग आपको फिजिकली टच करके आपका प्रोडक्ट नहीं देख रहे, वो फोटो से ही जज कर रहे हैं कि हाँ यार ये इतने रुपए का है और मुझे इतने में मिल रहा है। अब वो जैसे ही 200 रुपये की चीज़ उसके पास जाएगी, उसकी यूँ रह गया यार 1000 रुपये का था दिखने में, तो रिटर्न आएगा ही आएगा। आपका प्रोडक्ट 200-250 रुपये का है तो उस तरीके का यूज़ करो आप शूट, चाहे से AI से करो। AI में भी ऐसा नहीं है कि वो आप AI से शूट कर रहे हो उस पर डाल दिया कि मुझे इस तरीके का मॉडल शूट दे दो, वो करके दे देगा, बट फिल्टर आपको करना है। वो मेरे प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रीमियम तो नहीं लग रहा, तो उस कैटेगरी में जाओ। बाकी सारे चलते हैं, मॉडल शूट कराओ, टेबल शूट कराओ, कुछ भी कराओ, टॉप एंगल कराओ, कुछ सारे चलेंगे। और यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई एडवाइस जो ई कॉमर्स अपने स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? एडवाइस तो यही है, कुछ भी करो फोकस क्लियर रखो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका रिजल्ट आएगा, सेम डे तो नहीं आने वाला। आपको कहते हैं ना, अपने बड़े बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भैया चप्पल घिसोगे ना तभी आपको पता चलेगा। एक वो भी है, बची दिखाया अकल। हाँ, ऐसे नहीं है कि आज देखा कल हो गया तो ये रील में अच्छा लगता है, वहीं तक अगर आपको सीमित रहना है तो आप चालू ही मत करो, वरना आप एक फोकस पर आओ, अपनी फर्म रजिस्टर करवाओ, जो भी आपका विज़न है, जो भी आप प्रोडक्ट पे करना चाहते हो उसको लंबा करो, थोड़ा टेकिंग टाइम खींच के रखो कि हाँ यार साल 2 साल 3 साल ठीक है, नहीं हुआ तो हम कुछ और ट्राई करेंगे। ऐसा तो है नहीं अगर आप 3 साल में भी फेल हो गए तो आपको कुछ तो सीखने को मिला ही है ना, आप पॉलिश कर लिए खुद को 3 साल में, अब आप कुछ नया चालू करोगे तो वहाँ आपको टाइम कम लग जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि आपने आज चालू करा तो आज के आज ही आप सक्सेस ले लो, टाइम लगता है हर चीज़ में। आपके पास 10 से 12 हज़ार ऑर्डर आ रहे हैं डेली के, वो लेकिन 3 प्लेटफॉर्म्स और अपनी वेबसाइट्स हैं, तो लाइक जो यूथ फर्स्ट की वेबसाइट्स हैं, तो मतलब इतना स्केल करने के लिए आप लोग जो मार्केटिंग करते हो लाइक एड्स और वो सब, उस पर आपका एक्सपेंस कितना जाता है? सब पे अलग अलग है, मीशो पे अलग चलता है, फ्लिपकार्ट पे अलग चलता है, हमारी खुद की वेबसाइट है, उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते कि ठीक है उस पर जो आ रहा है वो आ रहा है, हमारा मेन टारगेट अभी ई कॉमर्स ही है, तो वहाँ पर सबका अलग चलता है। अब जैसे फ्लिपकार्ट का है तो फ्लिपकार्ट पे इजीली आप मान के चलो मेरे ज़्यादा भी नहीं तो 8-10 हज़ार 12 हज़ार एक रहता ही है ऑर्डर शेप, कि आज इतने हैं, कल इतने हैं, परसों इतने हैं। मीशो पे मेरा अलग चलता रहता है, तो इस तरीके से ओवरऑल हमारा कम से कम मान के चलो 12-15 हज़ार के एक बीच में सेट हो जाता है कि इतने ऑर्डर आ रहे हैं। एक ONDC भी आया है मार्केट में, ओके, और लाइक गवर्नमेंट का ही पोर्टल है, लाइक उसमें आप अपने अगर मैन्युफैक्चर हो तो आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप अपने रिटेलर्स वगैरह से कनेक्ट कर सकते हो, तो आपके उसके बारे में आपको आइडिया नहीं मेरे को तो। ओके, मैंने अभी सुना भी आपसे ही है। ठीक है, आप इस पर देख लेना। हाँ, थोड़ा वो सा मैं देख लूँगा एक बार। डू यू थिंक दैट लाइक राजस्थान गवर्नमेंट या फिर इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बिजनेस को सपोर्ट कर रही है कि नहीं? सपोर्ट तो सारी गवर्नमेंट करती है, जिसको नहीं करना होता ना उसके लिए बहाना रहता है कि मुझे आज एक चीज़ सोचो, आपका बजट 5 लाख का है या 10 लाख का है या 50 लाख का है, आप काम उस कैटेगरी का करोगे, उससे गवर्नमेंट को अभी क्या फ़ायदा हो रहा है? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आपको किस चीज़ का सपोर्ट देगी? अब सपोर्ट आपको देना है कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ या मैं कुछ ऐसा इनोवेशन लेके आया हूँ, तब आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करे। आप शर्ट बेच रहे हो या कुछ और बेच रहे हो, कुछ भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसमें आपको गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगी? गवर्नमेंट अपने काम कर रही है, आप अपने काम करोगे। ये मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ या फिर इनफैक्ट मैं भी, तो बहुत रील्स वगैरह में जो बोला जाता है कि ना MSMEs के लिए अलग स्कीम्स है गवर्नमेंट की, अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो तो उसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन और वो सब चीज़ें भी हैं, तो उनमें मतलब मुझे ये लगता है कि यार अगर आपके पास 100 दिन है ना, एक कंपनी को छोड़ करके बैंकों के चक्कर काटने के लिए 100 दिन है, तब जाके आपके खाते में पैसे आएंगे। 100 दिन में तो अपन उससे खड़े ही कर लेंगे ना। मतलब सबका अलग अलग मेथड है, देखो कौन किस तरीके से यूज़ करना चाह रहा है। आज की तारीख में ऐसा कोई सा काम नहीं है जो नहीं हो सकता, होने को सारे होते हैं, पर आपको ये फिल्टर करना पड़ेगा अगर मैं इतने दिन वहाँ दे रहा हूँ वो वर्थ इट है क्या, क्योंकि टाइम इज़ मनी। अगर आप 2 घंटे अगर वेस्ट कर रहे हो तो 2 घंटे का आपको पता होना चाहिए मैं कितना नुकसान करके आया हूँ या 2 घंटे में मैं कितने कमा लेता हूँ। आप दो फिर टाइम, सारी पॉलिसियों का आप फ़ायदा उठाओ ना, पर वो पॉलिसी का फ़ायदा उठाने में आपको तब अच्छा लगेगा जब आपके पास एक रेवेन्यू हो। आप 2-5 लाख के लिए स्टार्ट करने के लिए आप अपने से स्टार्ट करो, पर स्टार्ट करने के लिए आपको जल्दी से गवर्नमेंट देगी भी नहीं, क्योंकि हर घर स्टार्ट करना चाहता है, वो हर घर को देगी तो दिक्कत आ जाएगी, तो हर घर में पैसा गवर्नमेंट नहीं देगी। आप कुछ लेके जाओ, उनको दिखाओ, तो आप क्या पता आप जहाँ 5 लाख ला रहे थे वहाँ 50 लाख भी मिल जाए आपको। उनको भी तो कुछ ना कुछ आपको जस्टिफाई करना ही पड़ेगा ना, मैं ये करना चाहता हूँ। अब मैं आज जाके बैंक में बोलूँ कि देखो मैं शर्ट बेच रहा हूँ,
इस तरीके की मेरी मैन्युफैक्चरिंग है। तो मैं अकेला तो शर्ट बेच ही नहीं रहा, बहुत से लोग बेच रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं आप जितना सोच के गए ना वो कम कर देंगे, या तो फिर आप ऐसा इनोवेशन लेके जाओ जो कोई कर ही नहीं रहा। तो पूरा सपोर्ट है। आप मेंस कार्ड जब आप अभी बना, मतलब कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो मेंस कार्ड है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर कोई, फॉर एग्जांपल मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, तो व्हाट विल द प्रोसेस फॉर दैट? मेंस कार्ट में हमारा सबसे बेस्ट ये है, कईयों को डर रहता है कि यार ये फैक्ट्री वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, पता नहीं कितने का ऑर्डर देना पड़ेगा। हमने ये कर रखा है भैया, आप मिनिमम 5,000 का ऑर्डर दे सकते हो। लाइक 5,000? 5,000 से भी आप हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो अपना बिजनेस। 5,000 रुपीज़ की बात हाँ, कर रहे हो? 5,000 ही बोल रहा हूँ मैं आपको, 5,000 रुपये। क्योंकि ना मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है अब तक। हाँ, 5,000 रुपये में भी स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप 5,000 में आ रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, आप लो, बेचो, आपका बिक गया, कल वापस आ जाओ, पैसा खड़ा हो गया ना। आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा ज़्यादा। आज लोगों को डर ये लगता है कि यार अगर मैं 50,000 का माल ले लूँगा, या ये तो मुझे 50,000 का ही देगा, फैक्ट्री वाला है ये, तो इससे कम माल नहीं देगा, वरना इसका भाड़ा नहीं निकलेगा, रेंट ही नहीं निकलेगा। तो हमने 5,000 कर रखा है, 5,000 का माल ले जाओ, चाहे ई कॉमर्स वाला हो, चाहे ऑफलाइन वाला हो, होलसेलर, रिटेलर, आप 5,000 के माल से हमारे साथ काम स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट लगी तो रीसेलिंग से भी वो कम। हाँ, वो चीज़ मतलब 5,000 में भी अगर आप ये देखो तो कर सकते हैं, करने वाले करते भी हैं और कर ही रहे हैं मेरे साथ। और 5,000 में आप एनओसी भी दे देते हो उसे? हाँ, क्योंकि वो कंटिन्यू आएगा ना फिर। हाँ। एनओसी तो मैं तब दे रहा हूँ ना जब वो ई कॉमर्स पे कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी आए हमारे पास कि भैया हमारे को तो ये चीज़, कुछ इनिशियली अभी हार्डली महीने भर पहले की बात है, 2-3 सेलर आए मेरे पास कि भैया हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो उसने मुझे पोर्टल्स वगैरह भी दिखाए खुद के, उनको 6-6 महीने हो गए, ऑर्डर उनके 8-10 ही है, क्योंकि उनकी भी कैटेगरी सेम ही थी शर्ट की। तो उनको कहीं ना कहीं से हमारा रेफरेंस आया होगा, तब वो आए कि हम लोग तो इतने में खरीद रहे थे यही शर्ट, और नंबर में बात करूँ तो बहुत बड़ा गैप था। तो उनको फ़ायदा होने लगा, आज वो हमारे साथ जुड़े हुए कंटिन्यू और कर रहे हैं काम। ये मतलब कि बहुत 5,000 में अगर आप स्टार्ट करवा रहे हो ना, तो लाइक वही होगी हर घर एंटरप्रेन्योर वाली। हर घर होना भी चाहिए ना यार, ऐसा थोड़ी है कि लिमिटेड लोग ही बने। नहीं, जैसे ना मेरा ये है कि जैसे अगर कोई स्टार्ट करता है ना, तो इनिशियली फंड्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर होते हैं अगर कुछ भी करते हैं। बट आपने जो 5,000 वाला बोला, तो इनफैक्ट ये लाइक अगर कोई हमारे यहाँ पे, अगर ये ऑडियंस में कोई हाउस वाइफ भी देख रही है ना, तो अपने घर पे 5,000 के प्रोडक्ट आसपास में भी, हाँ, आराम से करने वाले। आप ये मान के चलो प्रवीण भाई, व्हाट्सएप से भी बेच रहे हैं, 5,000 का ले जाते हैं, व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में डाले, रिलेशन में डाले, फिर ही अगले दिन वापस आ गए 5,000 का ले गए। तो मैं ये देख रहा हूँ, अगर वो 5,000 से अगर मान लो आप 50% भी अर्न कर रहे हैं, तो कहाँ बुरा है। एंड ऑफ द डे 4-5 दिन बाद आपने 5,000 करके लिया, तो आपका इन्वेस्टमेंट तो फ्री हो गया। अब आप अपने केवल प्रॉफिट से कर रहे हो पूरा काम, तो अच्छी चीज़ है ये। तो अगर कोई बंदा आपसे ई कॉमर्स के लिए जुड़ना चाहता है, तो क्या आप उसे स्टोर सेटअप वगैरह वो सब चीज़ें भी सिखाते हो, या फिर? नहीं, हम लोग इतना, हम उनको बता देते हैं, गाइड कर देते हैं। हम लोग इतनी एक पर्सनल टच हो जाता है कि ठीक है, अगर कुछ चैलेंज आ रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि यार हमसे ये नहीं समझ में आ रही है, हर्डल्स जो आई है, तो मेरी है एचओडी वगैरह जो मेरे मैनेजर हैं, उनको हमें नंबर देते हैं कि आप बात कर लो इनसे, जितना हो सकता है वो आपकी हेल्प कर देंगे, आपको गाइड कर देंगे। हम लोग उनके पोर्टल हैंडल नहीं करते। सर, आपने बताया कि आप 5,000 रुपीज़ में ही एक इनिशियली स्टार्ट करवा देते हैं अगर कोई बंदा आपसे ज्वाइन करता है, तो मतलब 5,000 रुपये, मतलब कि आपको ये लगता है कि क्या ही स्टार्ट करेगा, मतलब कि कितने प्रोडक्ट्स आप लोगों से दे पाते हो? देखो भैया, बेसिकली चीज़ क्या है, आप 5,000 में भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ प्रोडक्ट रह जाएंगे। हम लोग गाइडेंस ये रखते हैं, आप 5,000 रुपये का माल लेके जाओ, लिमिटेड प्रोडक्ट लेके जाओ, आपको रिजल्ट दिखता है तो आप वापस परचेज करने आओ। तो उसकी क्या है, एक तो इन्वेंट्री नहीं फंस रही, ज़्यादा प्रोडक्ट उसको लेना नहीं पड़ा। 5,000 रुपये में लेकर गया, ठीक है, अगर वो 4 कलर भी लेके गया तो उसके 5-5, 4-4 पीस आ चुके। अब जैसे जैसे उसको लगा कि हाँ मेरे 2 बिक गए, तो वापस लेने आ जाओ। अब उसको इन्वेस्ट करने में वो टाइम नहीं लगेगा, डर भी खुल जाएगा कि हाँ मैं 5,000 से कर सकता हूँ। दूसरा, हम इसमें ये प्लस पॉइंट देते हैं, आप 5,000 की शॉपिंग करें, अगर आप ई कॉमर्स पे कर रहे हैं तो ये फैसिलिटी उन्हीं को ही दे रखी है कि आप 5,000 में, मान लो आपके पास जितने भी कलर है, आपके पास 5 ब्लैक बच गए, आपके ब्लैक चल ही नहीं रहे, तो आप मुझे ब्लैक वापस ला के दे दो, उसके बदले आप दूसरा प्रोडक्ट ले जाओ, ग्रीन ले जाओ। हाँ, पर फैक्ट्री 5,000 की विजिट रहती है कि आपको 5,000 की शॉपिंग तो करनी ही है, पर अब आपके पास चाहे से कितना भी इन्वेंट्री मेरी पड़ा हो, आप मुझे वापस दे दो, उसके बदले जो आपका चल रहा है रनिंग प्रोडक्ट है वो ले जाओ। एक डेड स्टॉक वाला भी आप? डेड स्टॉक मैंने फ्री कर दिया किसी सेलर को मेरे साथ जुड़ने के लिए, डेड स्टॉक से फ्री होके वो आराम से कर सकता है। उसको मतलब दिमाग ही नहीं लगाना डेड स्टॉक पे, वो मेरी हेडेक है।
आप मुझे सच सच ये बताओ कि ई कॉमर्स का जो ये ब्रांड, जो ये पूरा मार्केट है, उसे कहाँ ले जाना चाहते हो? मार्केट जाएगा, अच्छी जगह जाएगा, बट ठीक है, अगर देखो कहना यही है बेसिकली, सब ग्रो करे ना, मिलके ग्रो करे। क्योंकि 5000 में तो लाइक मैंने जहाँ तक सुना था, लाइक कोई भी आपको ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करके नहीं दे सकता। हम दे रहे हैं ना, है हमारे पास 50+ सेलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारी ब्रांड की एनओसी लेकर भी बेच रहे हैं और लेबलिंग भी करवा रहे हैं। मतलब 5000 में आपने ब्रांड भी स्टार्ट करवा दिया, एनओसी भी दे दी, हाँ। डेड स्टॉक का भी कर दिया, इन्वेंट्री का भी कर सब सॉर्ट करके दे दिया मैंने 5000 में। दिया। मतलब आपका क्या प्रॉफिट? बात प्रॉफिट की नहीं है, बात ये है हम लोग आज का प्रॉफिट नहीं देख रहे ना। आज अगर वो 5000 से कर रहा है और अपना डेडिकेशन पूरा दे रहा है, हम उसको यही बोलते हैं तू फोकस रख, हम पीछे खड़े हैं, डेढ़ स्टॉक तेरा कुछ ही नहीं होगा, जो तेरा रनिंग है वो ले जाना। आज नहीं तो कल ऑर्डर तो बढ़ेंगी। ऐसा तो है नहीं वो 5000 का ही हमेशा माल लेके जाएगा, कभी 50,000 का भी लेके जाएगा, कभी लाख रुपए का भी लेके जाएगा। तो आगे का सोच के चल रहा है, आज का तो किसने सोचा है। आज जुड़े पहले उनको पता लगे, नेटवर्क बन रहा है अभी, तो नेटवर्क हाँ। कर रहे हो। और वो क्या है, जब तक देखो सर्विस लेगा नहीं ना, उसको पता भी नहीं चलेगा। अब आज हमारे पास जैसे 50+ है, तो आज उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तभी वो मेरे पास आ रहे हैं, और मुझे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तभी मैं उनको माल दे पा रहा हूँ। तो ये चलेगा ही चलेगा ऐसे तो। शर्ट्स की जो कैटेगरी है, उसमें जयपुर के ही कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स भी ऑलरेडी हैं जो प्रिंटेड शर्ट्स और इनमें है। तो आप भी प्रिंटेड शर्ट्स वगैरह में हैं? नहीं, हम लोग जयपुर वाला नहीं रखते, अपने जो ब्लॉक प्रिंटेड वगैरह होते हैं ये वाला अपन सांगानेरी प्रिंट वाला नहीं रखते। जैसे हमारा सॉलिड हो गया, चेक्स हो गए, इस तरीके से स्ट्रिप्स वगैरह के इसके अंदर रखते हैं। और बेसिकली एक ज़ूडियो में जो हाँ, बेसिक मतलब कलर आपको सारे मिलेंगे, डिज़ाइन आपको सारी मिलेगी, बट एक अपने राजस्थानी का जो एक जयपुर टच है ना, जो वो वाला नहीं रखते हम लोग, क्योंकि उसमें तो क्या है, आपको डेली नई डिज़ाइन लानी पड़ेगी। आज अगर हाथी है तो कल हिरन चाहिए, कुछ और चाहिए। ई कॉमर्स में चलता है वो? हाँ, चलने वालों को चलता है, जिनकी फ़ायदा उन्हीं को ही हो रहा है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि वो डेली अपना प्रोडक्ट ला सकते हैं, बना सकते हैं एक लिमिटेड पीस के ऊपर। अब उधर क्या है, आपने 50 पीस बेचे, नया प्रोडक्ट लियो। मेरे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जो मैं 5 साल पहले बेच रहा था, वो आज भी बेच रहा हूँ, और अच्छे नंबर ऑर्डर पे बेच रहा हूँ। आपने 5 साल और 7 साल का बात करते हैं, जो एक कोविड का जो गैप था ना, वो तो ये था कि ज़ीरो था वहाँ पे बिजनेस। उससे पहले जो ऑर्डर्स आप लोग मैनेज कर रहे थे वो, और कोविड के जस्ट बाद, मतलब 1 साल के आगे की बात नहीं कर रहे, उनमें कितना डिफरेंस था? कोविड के बाद तो आप ये मान के चलो कम से कम भी 30 to 40% की ग्रोथ हमारे पास आई थी। उससे पहले हम लोग जो नॉर्मल हमारा डिस्पैच चल रहा था 1000, 2000, 1500, 2000, वो चल रहा था, और वो होलसेल से चल रहा था? हाँ, होलसेल के थ्रू। आपने जो ये मेंस कार्ड जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो कभी स्टार्ट किया? वो हमने 22 में। 22 में। और उसके बाद से लाइक आप लोग जो सेलर्स वगैरह से ऑनबोर्डिंग और ये सब कुछ उसी टाइम पे आप लोगों ने लाइक ये बिजनेस प्लान आपका ऑलरेडी उसमें रेडी? हाँ, मतलब हमने हमारे मैनिफेस्ट बना रखे हैं हमको कैसे करना है, तो वो टाइम टू टाइम जब जिसका टाइम जब आ रहा है ना, उसको लॉन्च करते जा रहे हैं। तो यूथ फेस्ट के बाद में कोई फीमेल्स के लिए भी ब्रांड है? नहीं, हम फीमेल्स में तो अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ, इस कैटेगरी में हम जल्दी से आएंगे भी नहीं, मेंस कैटेगरी में ही रहेंगे, ये हमारा थॉट क्लियर है, और इसमें भी हम शर्ट्स में ही रहेंगे। शर्ट इसमें भी स्पेसिफिक शर्ट्स? हाँ, केवल शर्ट। आपने सुना है ये कभी कि कोई स्टोर दिखे वहाँ पे शर्ट ही मिल रहे? नहीं, मतलब अगर मेल फीमेल का भी जेंडर का भी होता है ना, तो उसमें लाइक ये है कि मेल्स में भी आपको पर्टिकुलर उसमें जीन्स भी मिल जाएंगे, ट्राउजर भी मिल जाएंगे, लाइक लोफर्स भी मिल जाएंगे, वो सब चीज़ें भी मिल जाएंगी। नहीं, लोवर्स वगैरह केवल शर्ट्स ही मिलेगा हमारे पास। और लाइक ई कॉमर्स पे भी आप लोग सिर्फ शर्ट्स में ही डील कर रहे हैं। मतलब सच में बहुत कुछ मतलब सीखा है आपसे, मतलब इस पॉडकास्ट क्योंकि इसमें देखो बेसिक क्या है, एक प्रोडक्ट पे काम करोगे ना तो आपको अपनी यूएसपी पता रहेगी। आप 4 प्रोडक्ट पे जाओगे, अब आपको 4 तरीके का 4 तरीके के मार्केट की नॉलेज चाहिए आपको, कौन सा क्या चल रहा है, कौन सा क्या नहीं चल रहा है। अब 4 जगह एक आदमी दिमाग लगाएगा ना, वो फटेगा ही फटेगा, वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। या जैसे क्लोथिंग हो गई, तो आप फिर जैसे क्लोथिंग में सारे आइटम रखो, बट आपका जैसे ही प्रोडक्ट चेंज होगा ना, तो आपका मार्केट चेंज हो रहा है, फिर उस मार्केट का समझो। तो मेरी तो सजेशन यही है, मेरा तो सिंगल प्रोडक्ट, वो कुछ भी हो। अब आपका अगर क्लोथिंग में है तो क्लोथिंग आप सब रखो, पर प्रोडक्ट एक ही हो गया अब आपका, कि हम मुझे क्लोथिंग में ही काम करना है, तो वो विज़न अपना क्लियर होना चाहिए। आपने जो मेंस कार्ट है उसमें आपने लाइक जो ये डेड स्टॉक वाली सब चीज़ हटा दी। मेरे को तो
अगर मैं आप ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मुझे इनिशियली कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, एक जीएसटी वगैरह, अगर एड्स जीएसटी वगैरह का वगैरह सब कुछ मिला मिलू कर कितना? जीएसटी वगैरह का आप मान के चलो 1500 या 2000 में जीएसटी बन जाती है। उसके बाद आप थोड़े पैकेजिंग वगैरह मटेरियल वगैरह आ गया तो इनिशियली 10,000 रुपये। उसके बाद आप बैकअप रखो केवल 10,000 का, क्योंकि क्या होता है जैसे मैंने तो 5,000 का माल दिया है, लोग बात पकड़ लेते कि आपने 5,000 का बोला था, मैं 5,000 का ही माल दे रहा हूँ, बट आपका पेमेंट मीशो से आने में 7 to 10 डेज 15 डेज लगेंगे। उसके बीच जैसे ही अगर आपका माल खत्म हो गया, ऑर्डर आ गए, माल निकल गया, अब आपको वापस पैसा तो चाहिए ना इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो एक बैकअप 8-10 हज़ार 20-1 हज़ार रुपये का होना ही चाहिए। तो आप वापस उसको री इन्वेस्ट कर दो, फिर वो ऑटोमेटिक आपका एक फ्लो बन जाता है कि हाँ मेरा 10,000 का माल गया तो ये 2,000 आ जाए, 1,000 का लाए, 5,000 का लाए, तो इस तरीके से एक फ्लो बैठ जाता है। फिर फ्यूचर लाइक क्विक कॉमर्स का भी है, तो आपको लगता है कि आप लोग अभी क्विक कॉमर्स में भी जाओगे, लाइक ब्लिंकिट और इन सब पे लिस्टिंग? ब्लिंकिट वगैरह के ऊपर देखो, शर्ट्स वगैरह इतनी जल्दी अभी बैठेगा भी नहीं, उस पर ब्रांड ही अभी रन कर रही है, उनको ही रन करने देते हैं, उनसे अपन को पता लग जाएगा कि अपन वहाँ सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि अभी जैसे इंस्टा वगैरह ये सब तरीके से चल रहा है, जैसे ये स्विगी आ गया, स्विगी मार्ट वगैरह, फ्लिपकार्ट मिनट भी आ गया है। 10 मिनट्स में। तो ये चीज़ तो अभी पहले एक बार ये क्या है, अभी एक तरीके से इम्प्लीमेंट्स है, एक बार ये चल गए तो अपन देख लेंगे, अपन को तो रजिस्ट्रेशन ही तो करना है। मैं यहीं पे मेरे क्वेश्चंस खत्म करता हूँ। आप अपनी तरफ से कुछ वैल्यू ऐड करना चाहेंगे, लाइक जो भी पॉडकास्ट सुन रहा है आपसे कनेक्ट कैसे कर सकता है? सबसे पहला तो ये, सबसे पहले तो हम लोग फेसबुक पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, जहाँ पे आपको मेरी आईडी मिल सकती है, ब्रांड की आईडी मिल सकती है, और बाकायदा मैं खुद रील बना के गाइड भी करता हूँ कि आपको किस तरीके से काम करना है, किस रेटिंग रिव्यू के ऊपर आपको वर्क करके कितने ऑर्डर आप जनरेट कर सकते हो। इस तरीके से सारी गाइडेंस मेरे पोर्टल पे मिलेगी, और हमारा एड्रेस जयपुर का है ही, तो बाकी सब आप सब डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा एक ही सजेशन है, जो भी स्टार्ट करो विज़न क्लियर रखना है आपको, बजट क्लियर रखना है, ऐसा भी नहीं है ओवर बजट जाना है। 10 जगह सोचो, ट्राई करो, रेटे नेगोशिएट तो इतना करो जितना आप कर सकते हो। 100 रुपये की चीज़ आप ट्राई करो 60-65 रुपये में कैसे लेके आनी है, वहाँ आप असली मार्जिन बचाओगे अपना। तो यही सजेशन है, बाकी फोकस के बिना कुछ भी नहीं होगा। आप देखो आज मैं ये करूँगा, कल वो करूँगा, वो सब नहीं, फोकस क्लियर होना चाहिए, डेडिकेशन पूरा, हार्डवर्क इस तरीके से लगा दो कि ठीक है 1-2 साल कोई परिवार नहीं, कोई कुछ ही नहीं, रिजल्ट मिलेगा। एक इन्फ्लुएंसर है, मतलब मैं नाम तो नहीं ले सकता है, वो ये बात बोलता है कि अगर आप बिजनेस बनाए तो एटलीस्ट 100 दिन दो उस बिजनेस को, तब आपको रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे। क्या ये बात सच है? हाँ ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप सोचो 100 डेज तो उसने बहुत कम बोला है। 100 डेज आप ये मान के चलो एक स्टार्ट मिलने लगा है आपको, 2% 5% का कुछ रिटर्न आना स्टार्ट हुआ है। और ना हमारे जो फादर है, ग्रैंड फादर है, वो ये खेलते हैं कि कम से कम 1000 दिन बिजनेस में देना, 3 साल 3.5 साल, तब आप खिल के आओगे। और मैंने आपको जैसे बताया कि अगर 3 साल बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप कुछ तो पॉलिश करें ना खुद को। ऐसा तो है ही नहीं आपने 3 साल में केवल गवाया ही है, सीखा कुछ ही नहीं है। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लो, आप किसी को भी पकड़ लो, एक बार सब नीचे गिरे, रातों रात कोई खड़ा नहीं हुआ। आज हम रिलायंस, अंबानी, अडानी वगैरह किसी की भी बात कर लो आप, टाटा, बिरला, किसी की भी, ऐसा तो है ही नहीं ना कि आज ही हमने नाम सुना और ये आज ही बड़े हो गए। आज मार्केट कैप सबको टाइम लगा बनाने में, तो एक टाइम लगेगा ही लगेगा। बाकी अपने खुली आँख से सपने देखोगे वो ज़्यादा बेटर है, बंद आँख में तो आप कल कुछ भी ला सकते हो। और कुछ आप ऐड ऑन करना चाहेंगे? ऐड ऑन तो क्या है, मैंने सब बता दिया मेरा 7 साल का, बाकी आपको कुछ निकालना है तो आप बता दो। मेरा तो यही है कि ये मतलब मैं अभी भी सरप्राइज्ड हूँ कि 5,000 में, या फिर ये मान लो कि रफली 20,000 में आप अपने ई कॉमर्स पे एक जो जिसमें ऑलरेडी इतना मतलब कि आप लोग 12-12 हज़ार ऑर्डर्स डेली के डिस्पैच कर रहे हो, तो वहाँ पे उसी मार्केट में अगर कोई इनिशियली स्टार्ट करता है 2-4 ऑर्डर तो आराम से निकाल सकता है भाई। नहीं, इससे ज़्यादा निकाल रहे हैं। अब जो मेरे पुराने सेलर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको 1.5 साल हो गया मेरे साथ जुड़े, आज वो मंथली ज़्यादा भी नहीं तो 30-35 लाख की सेल कर रहे हैं, ईजीली कर रहे हैं। मतलब 700-800 ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं डेली के। पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, बट एंड ऑफ द डे पोर्टल पे टाइम देना पड़ेगा। अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हो, अगर मान लो आप ये मान लो घर में हस्बैंड आपका जॉब कर रहा है या वाइफ आपकी जॉब कर रही है, घर पे कोई है जो संभाल सकता है, देख सकता है, तो वो भी कर रहे हैं। ये तो ऐसा काम हो गया ना, घर पे थोड़ी बहुत इन्वेंट्री रखो और काम करो, डेढ़ स्टॉक में रहने नहीं दे रहा, उसके लिए यूथ फर्स्ट जिम्मेदार है।
1.5 के स्टॉक हम ले लेंगे वापस, आप तो काम करो। रिटेलर्स भी लाइक रिटेलर्स के पास भी इतनी फैसिलिटीज नहीं है। नहीं, हम रिटेलर्स को नहीं दे रहे 1.5 स्टॉक की फैसिलिटी। नहीं वो मैं बात हाँ, ई कॉमर्स वाला, रिटेलर हाँ उनके लिए भी फ़ायदा है। आज जैसे हमारे बहुत से आ रहे हैं लोग, जैसे मेरे इंस्टा पर देख के आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है जयपुर से ही आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, एमपी यूपी से माल लेने आ रहे ये हैं। जो ऑफर है ये सब 5,000 तो मेरा पूरा पैन इंडिया है और हर कैटेगरी वालों के लिए है। बस फैसिलिटीज़ के अंदर ई कॉमर्स वालों को है, जो आप मुझे 1.5 स्टॉक वापस देके जा सकते हो और उसके बदले कुछ भी ले जा सकते हो। यहाँ पे हमारे इस पॉडकास्ट का हम एंड करते हैं, रैप अप करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, और सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके लिंक्डइन पे भी सर कनेक्टेड हैं, अवेलेबल हैं, इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सअप नंबर जो सर की कंपनी का है वो भी मैं वहाँ डाल दूँगा। और दैट्स ऑल। और ऐसे ही गेस्ट अगर और आप किसी को रिकमेंड कर सकते हैं हमारे पॉडकास्ट फीचर करने के लिए तो आप कमेंट में बता दीजिए। और सर के पेजेस को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि ना इतना अच्छा ऑफर मुझे तो नहीं लगता कि कोई इंडिया में दूसरा मैन्युफैक्चर दे सकता है। दैट्स ऑल। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।